हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे मंगलवार की व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेकों पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत तथा उसकी कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग, शोक, अग्नि, सर्प, दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर उन्हें यदि रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक समय हस्तिनापुर की राज्यसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज कृपा कर ऐसा कोई व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही वह पुन्नान नामक नरक से उद्धार पा सकता है। अतः पुत्रदायक कोई व्रत बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक महाबुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल जाता, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोजन लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विहल हो उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करें। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी।